आप देख रहे हैं गंगा डिजिटल। प्रखर तिवारी के साथ। सर, पहले तो आप अपना नाम परिचय बताइए। सुजीत कुमार सिंह, अध्यक्ष हिंदू जागरण समिति भारत। ठीक है। सर, ये तमसा नदी पे आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, क्या है तमसा नदी का कुछ परिचय आप बताएंगे क्या? तमसा हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे विश्वास का केंद्र है। तमसा आम जनमानस के जीवन का एक अंग है और इसका विवरण रामायण काल में मिलता है। मर्द पुरुषोत्तम राम वनवास के समय तमसा में स्नान किया था। आज तमसा नाले में तब्दील हो गई है। बूचड़खाना का गंदा अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचड़ा का ढेर बन गया है। यानी कि आम जनमानस के आस्थे का प्रतीक है ये तमसा। बिल्कुल आम जनमानस के आस्था का प्रतीक है, हिंदू संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है, हमारी परंपरा का प्रतीक है। इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। आज शासन और प्रशासन की उपेक्षा के कारण तमसा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यह हम सब के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह एक प्राकृतिक संपदा है जिससे आम जनमानस जुड़ा है। तमसा में प्रदूषण के कारण जलीय जीव जंतु के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, आम जनमानस के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। तमसा नदी सफाई अभियान पे आप लोग क्या कर रहे हैं? तमसा सफाई अभियान के संदर्भ में हम लोगों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, इसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है और इस संदर्भ में हम लोगों ने, हिंदू जागरण समिति के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने कल जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंप कर तमसा की सफाई के लिए अभियान चलाने की मांग की है। तो कल जो आप डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने गए थे, तो डीएम साहब क्या से आपको क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब तो कार्यालय में जन सुनवाई के कार्यक्रम में व्यस्त थे। एलआईओ के इंस्पेक्टर के द्वारा कहा गया कि डीएम साहब जन सुनवाई कार्यक्रम में व्यस्त हैं और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट हम लोगों का ज्ञापन लेने आए और उन्होंने न ज्ञापन को पढ़ा, न उन ज्ञापन के प्रति उनकी कोई रुचि दिखाई दी। वो ज्ञापन लिए और डीएम साहब के कार्यालय में चले गए। इस घटना से हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं, हम नाराज़गी व्यक्त करते हैं और उनको यह अपने आपके चैनल के माध्यम से उनको यह चेतावनी देते हैं कि यह सब रवैया जो जनता के हितों के विपरीत है, समाज के हितों के विपरीत है, इस रवैया को छोड़ दें, वरना इसका गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि अधिकारियों का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं था कल। देखिए, जनता का, ये जनता की सरकार है, जनता के समर्थन से इस देश में सब कुछ चलता है। भारत में लोकतंत्र है और अधिकारी जनता के सेवक हैं। अगर वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं तो उनको माना जाएगा कि वो निकम्मे हैं, नकारे हैं। तो अधिकारियों पे एक्शन क्या आप लोग कुछ लेंगे? अधिकारियों पर एक्शन हम तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अधिकारियों को तो नियंत्रण लेने का काम, नियंत्रण करने का काम सरकार का है। सरकार की यह व्यवस्था है कि उनको कैसे सही करें, उनको जनता के सामने वो कैसे अच्छे से पेश आएँ, यह तो सरकार की सब व्यवस्था है। आगे की योजना तमसा नदी पे क्या? आगे की योजना यह है कि तमसा की जो आज स्थिति है, तमसा को देखकर और भारत की जो भी नदियां हैं, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में उनको माँ की उपाधि मिली है। आज तमसा जो मऊ शहर से होकर, अयोध्या से चलकर अंबेडकर नगर होते हुए सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर होते हुए जाके गंगा में समाहित हो जाती है, आज दुर्दशा की शिकार है। आज हम सब लोग बहुत इस गंदगी से, तमसा के उपेक्षा से हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग आगे ज्ञापन दिए हैं, अगर शासन और प्रशासन से कार्रवाई नहीं करता है तो हम आंदोलन का रास्ता चुनेंगे और तमसा के जो सफाई का अभियान है
हम चाहेंगे कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर तमसा को स्वच्छ करे, पारदर्शी करे, ताकि वह लोगों के काम आ सके, लोगों का तमसा पर विश्वास कायम हो सके। तमसा नदी सफाई को लेकर आप अपने शहरवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? हम शहरवासियों से कहना चाहेंगे कि सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप आप सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि तमसा के सफाई में आप भी अभियान में सम्मिलित हों। कूड़ा करकट कचरा जो नाले के गंदे पानी बह रहे हैं उस पर रोक लगाएं और सभी लोग सफाई के अभियान में सम्मिलित होकर तमसा को स्वच्छ बनाएं, पारदर्शी बनाएं। ठीक, धन्यवाद।